हम आपको बुला रहे थे। हम अयोध्या से आए हैं, राम नाम है हमारा। हमें गंगा के उस पार जाना है। आप अपनी नौका के सहारे हमें गंगा के उस पार भेज दें। क्या कह रहे हैं महाराज? आप अयोध्या से आए हैं? अवश्य केवट। आपका नाम राम है? अवश्य केवट भैया। मैंने अच्छा किया कि आपसे आपका नाम पूछ लिया, पता पूछ लिया। नहीं महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। यदि आप अयोध्या के राम हैं तो सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें महाराज। मैं आपको दूर से ही प्रणाम करता हूं महाराज। केवट भैया, दूर से प्रणाम क्यों कर रहे हो? हमारे पास में आओ और हमारे हृदय से लग जाओ। महाराज, दूर से प्रणाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने अपना परिचय दिया कि आप अयोध्या से आए हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ जी के सुपुत्र हैं। अवश्य केवट। और महाराज श्री दशरथ जी क्षत्रिय हैं। आप उनके सुपुत्र हैं तो आप भी क्षत्रिय हुए। महाराज, हम हैं केवट, नाव चलाते हैं, सारा दिन पानी में रहते हैं। इस संसार के लोग हमसे छुआछूत मानते हैं महाराज। इसी कारण हम आपको छू नहीं रहे, आपको दूर से ही प्रणाम करते हैं। एक और कारण है आपको ना छूने का। भाई, जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी छुए, नहीं छूना चाहिए। एक कारण और है महाराज आपको ना छूने का। मैंने आपसे आपका नाम जाना महाराज जब मैं अपनी नाव को मां गंगा में चलाने लगता हूं। संत महापुरुषों को बिठा लेता हूं महाराज और नाव चलाने लगता हूं तो वो संत हमारी नाव में बैठे बैठे चर्चाएं करने लगते हैं। और इस समय चर्चाओं में आपका बड़ा नाम है। जिधर देखो राम जी की जय जयकार हो रही है। हाँ महाराज, याद आया, अयोध्या के राम जी का तो राज्याभिषेक होना था। क्या आप वही राम जी हैं? अवश्य केवट भैया। महाराज, आपको राज तिलक होना था। आप सन्यासियों के भेष में, आपके पैरों में पवित्राण नहीं है, ये साधुओं वाला भेष बनाए हैं, जटा मुकुट बनाए हैं महाराज। मैंने सुना है महाराज उन संतों के मुख से कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं, इसलिए महाराज मैं आपको नहीं छू रहा। केवट भैया, ये बात सत्य है कि मेरा राज तिलक होना था, परंतु मझली मैया के द्वारा मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया गया है। तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इस समय हम 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। और केवट भैया, आप जैसे ही हमारे समीप में आए, हमसे जाति की चर्चा करने लगे, परंतु हम ये नहीं मानते। मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं, क्योंकि केवट भैया, जाति जाति को पाहुनो, जातु जातु में जात, रघुवर ऐसी जात है जो सब ही जात में जात। क्या कह रहे हैं? आपकी माता जी ने आपको 14 वर्ष के लिए वन भेजा है? अवश्य केवट। महाराज, मैं सोच रहा हूं 14 वर्ष के लिए वन भेजा है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मां गंगा के किनारे आप नाव मांगने लगे। अभी तो 14 वर्ष का बहुत समय है महाराज, कहां कहां मांगेंगे आप? परेशान हो जाएंगे। महाराज, हम आपको छू नहीं रहे और अपनी नाव नहीं ला रहे। उसका एक कारण है, क्योंकि महाराज हमने सुना है। और क्या सुना क्या है? क्या सुना है तुमने केवट? मैंने जानो है, मैंने सुना है महाराज, जाना है। और जाना है तो इसीलिए कह रहा हूं कि मैं आपको दूर से ही प्रणाम करता हूं। मेरी नाव मुझसे ना मंगाए। मैंने जानो है मरमो तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। मैंने जानो है मरमे तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। मैंने जानो है। मैंने महाराज जाना है। और जाना क्या है? मैंने जानो है, मैंने जानो है मरमे तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में। हाँ, मैंने जानो है।
प्रभु बनाना दहियो मुनियन केर लुगैया। महाराज मैंने सुना है कि आपके चरण एक पत्थर में लगे तो वो पत्थर नारी बन गई। मैं सोच रहा हूं कि पत्थर से कोमल है मेरा यह काठ, और कहीं आपके यह कोमल चरण वो जादुई रज महाराज मेरी इस नौका में लगी तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। प्रियांशु जी, समस्या क्या खड़ी हो जाएगी कि जर है ना जरिया खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। पत्थर से तो कोमल है या मोरी काठ की नैया, चरण छुअत प्रभु बनाना दहियो या मुनियन केरी लुगैया। जैसे बने गई है, जैसे बने गई है गौतम नारी, चढ़ाऊं नहीं नौका में मैंने जानो है परम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में हाँ मैंने जानो है। और महाराज आप जिसे नाव मानकर मांग रहे हैं वो नाव तो बाद में है, लेकिन उससे पहले मेरी जीविका है। यही विधि पालो सब परिवारों, नहीं जानो कछु और कबारू। यही विधि पालो, केवल मैं नाव चलाना जानता हूं, दूसरा कोई काम नहीं जानता महाराज। और आपके चरणों की रज से यदि यह नाव नारी बन गई तो जीवन व्यर्थ में ही निकल जाएगा महाराज, परेशान हो जाएंगे, कहां जाएंगे। यही विधि पालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। यही विधि पालो, और यदि ये भी नारी बन गई महाराज, भूखन मर गई है, भूखन मर गई है लड़का हमारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में मैंने जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में हाँ मैंने। और महाराज हमें भी डर लगता है। डर क्या लगता है? करनी मुनि घरनी होई जाई, बात परे मोरी नाम बुलाई। करनी मुनि घरनी होई जाई, बात परे मोरी नाम बुलाई। जग में हुई जई है, जग में हुई जई है मोरे हंसाए, चढ़ाऊं नहीं नौका में मैंने जानो है मरम तुम्हारे, चढ़ाऊं नहीं नौका में हाँ मैंने। भैया, आप जिस पत्थर की बात कर रहे हैं, केवट भैया आप जिस पत्थर की बात कर रहे हैं ये सब ऋषि मुनियों की कृपा है। अच्छा महाराज, जैसा हमने सुना है वैसा सही है कि नहीं है? केवट भैया वो सब ऋषि मुनियों की कृपा थी, वो पत्थर पहले से ही श्रापित था, वो स्त्री था। आपकी नौका कौन श्रापित है? महाराज अब तो और बात बन गई। आप ये जानते हैं क्या कि हमारी नौका श्रापित है? महाराज आप कह रहे हैं वहां पर, और आपके द्वारा कहा गया कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। केवट भैया तुम मेरा मरम नहीं जान सकते, क्योंकि मेरा मरम तो मेरा छोटा भैया लक्ष्मण भी नहीं जानता, तुम कैसे जानते हो? और केवट भैया कछु तुमकारी कछु हमकारी कारी
कारी। अच्छा महाराज हम कारे हैं? अवश्य केवट भैया। अच्छा सच में हम कारे हैं? कछु तुम कारी कछु हम कारी, आज दोनों मिलेगा रे कारी। कछु तुम कारी कछु हम कारी, कछु तुम कारी कछु हम कारी, आज दोनों मिलेगा रे कारी। कछु। देखिए महाराज ऐसा है, आप कह रहे हैं तुम नहीं जान सकते। महाराज सत्संगत के माध्यम से सब कुछ जाना जा सकता है। सो जानो सत्संग प्रभाव। और आप कह रहे हैं मेरा मर्म लक्ष्मण नहीं जानता। तो महाराज लक्ष्मण जी कौन सा चरित्र नहीं जानते? यदि लक्ष्मण जी की आप बात करेंगे महाराज तो फिर नाव मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठीक उसी के पीछे है कि लक्ष्मण हूं यह चरित्र न जाना। कौन सा? बोले जो कछु चरित्र रचा भगवान। तो आप भगवान हैं क्या? केवट भैया। और यदि आप भगवान हैं तो नाव मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम तो केवल आपको अयोध्या का राजकुमार माने हैं महाराज। आप जिस पत्थर की बात कर रहे हैं वो पत्थर श्रापित था। अच्छा वो श्रापित था? अवश्य केवट भैया। तो हमारी सुनो फिर। आपकी नौका कौन श्रापित है? और यदि तुम्हारी नौका भी श्रापित है तो तुम्हारी नौका का भी उद्धार हो जाएगा। हमें नहीं मारा। क्यों चिंता कर रहे हो तुम? हमें ऐसा उद्धार नहीं करा। क्यों? तुम्हें नाव पारे हम नाव पारे, हम नाव पारे तुम नाव पारे, आज दोनों मिले नाव नाव पारे। तुम्हें नाव पारे हम नाव पारे, आज दोनों मिले नाव नाव पारे। कछु तुम कारी कछु हम कारी, कछु तुम कारी कछु हम कारी, आज दोनों मिलेगा रे कारी। कछु। और केवट भैया तुम मन से कारी, क्योंकि केवट भैया निर्जन मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बाभा। तुम मन से कारी हम तन से कारी, तुम मन से कारी हम तन से कारी, आज दोनों मिलेगा रे कारी। कछु तुम कारी कछु हम कारी, कछु तुम कारी कछु हम कारी, आज दोनों मिलेगा रे कारी। कछु। महाराज आप कह रहे हैं हम मन से काले हैं। देखिए यदि मन से काले हम होते तो राम जी हमारे पास में ना होते, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आज आप मेरे समीप हैं तो इसका तात्पर्य है कि मेरा निर्मल मन है, तब तो आप हमारे समीप हैं महाराज। फिर अपनी नौका से पार क्यों नहीं कर रहे हो? महाराज तो हम मन के काले तो नहीं है। संशय क्यों कर रहे हो? फिर अब संशय तो महाराज कर ही सकते हैं कि संशय भी नहीं करें। क्यों कर रहे हो? आप सीधे सीधे काम कर रहे हैं, हम संशय ना करें तो ये तो ज्यादा अनुचित हो चिंता जाए। कौन सी बात की आप चिंता कर रहे हैं? और हम तो माँ गंगा में नाव चलाते हैं महाराज, लेकिन आपकी नाव तो उस भवसागर में चलती। इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि आप भी नाव वाले हैं। हमें नाव वाले तुम नाव वाले, आज दोनों मिले नाव नाव वाले। कछु तुम कारी कछु हम कारी, कछु तुम कारी कछु हम कारी, आज दोनों मिलेगा रे कारी। कछु तुम कारी कछु। इसलिए केवट भैया आप अपनी नौका की चिंता ना करें। देखिए महाराज
हम आपके हाथ जोड़ते हैं और कहो तो एक बार फिर से पैर छू लें, लेकिन महाराज नाव ना मांगो। क्यों केवट भैया? यदि आप नाव हमसे मांगते नहीं तो अभी तक मैं आपको उस पार कर देता। अच्छा आप लोग विचार करें, आप नाव मांग रहे हैं अपने परिचय में, अयोध्या का बतला रहे हैं, श्री राम बतला रहे हैं, और महाराज हमारा जीवन निकला जा रहा है। अयोध्या के बारे में हम सुनते रहे हैं कि अयोध्या में तो ऐसे ऐसे धर्मात्मा हुए जिन्होंने देने में आए तो सब कुछ दे दिया, अपना राजपाट, और जब इससे भी काम नहीं चला तो महाराज ऐसे भी हुए आपके वंश में कि महाराज अपना शरीर तक दे दिया। आप उसी वंश के होकर एक तुच्छ केवट से नाव मांग रहे हैं, मैं भला नाव आपको कैसे दे दूं? केवट भैया, यही तो संशय है। आपका कार्य ही है यात्रियों को इस पार से उस पार करना। हमारा कार्य आप नाव चलाते हैं, यात्रियों को इस पार से उस पार करते हैं। सही है। हम भी यात्री हैं, हमको भी इस पार से उस पार कर दो। सो महाराज ऐसे यात्री हमने नहीं देखे आज तक जैसे आज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं आप हमको ठीक ठीक समझे में नहीं आ रहे हो, बहुत देर से देख रहे हैं आपकी ओर, आपके हाथों की ओर देखता हूं तो आप धनुष लिए हैं, मानो कि धनुष लेकर ऐसा लगता है कि कहीं युद्ध करने जा रहे हो। और ये अस्त्र शस्त्र महाराज क्षत्रियों की शोभा होती है। अवश्य। आपके वलकल वस्त्र देखता हूं जो कि सन्यासियों का भेष है, फिर आपके साथ में माता जी महाराज जो कि गृहस्थ आश्रम का प्रतीक दिखाई देता है। ऐसे अद्भुत यात्री मैंने आज तक नहीं देखे, तो भला मैं नाव कैसे लाऊं आप बताओ? केवट भैया, आपको ये लगता होगा कि हमारी चरणों की रस से पत्थर स्त्री बन गई, यही तो लगता तुम्हारी नौका भी नारी ना बन जाए। सबसे परंतु हम अयोध्या से हेलो गंगा के किनारे तक आ गए, हम अयोध्या से गंगा के किनारे तक आ गए, और हमारे चरण न जाने कितने कंकड़ पत्थरों पर पड़े हुए होंगे, लेकिन आज तक कोई नारी स्त्री नहीं बना। देखिए महाराज ऐसा है, ये आप हमें ना बताइए। क्यों केवट भैया? क्या कह रहे हैं? अयोध्या से यहाँ तक आप आए, अयोध्या में तो रहे, अयोध्या से रथ में आई है सिंगवीरपुर तक, फिर और सिंगवीरपुर से यहाँ तक चरणों से आए हैं। नहीं चलकर आए हैं केवट महाराज। भैया चलकर ही आए हैं। अच्छा सही सही बताना महाराज, क्या? जब आप श्रृंगबेरपुर से निकले अवश्य। तो क्या आपको सच में कंकड़ पत्थर मिले? केवट भैया, क्योंकि महाराज आप रेणुका को कहेंगे, गंगा के किनारे में रेणुका है, बिल्कुल, लेकिन वो भी पत्थर है। नहीं। क्यों? रेणुका और पत्थर महाराज अलग है। ऐसा नहीं केवट भैया, हम अयोध्या में रहे, हाँ। हमारी अयोध्या में भी चरण कंकड़ पत्थरों पर पड़े हुए होंगे, सही है। लेकिन और तो तुमने सुना नहीं कि नारी बन गई, सुना? नहीं और तो नहीं, लेकिन एक तो सुना है महाराज। अरे तो ये सब ऋषि मुनियों की कृपा है केवट भैया। महाराज वहाँ ऋषि मुनियों की कृपा थी, यहाँ आप स्वयं ऋषि मुनि बने हैं, केवट तो भैया समस्या और बड़ी। अरे तो तुम्हारी नौका का उद्धार हो जाएगा यदि तुम्हारी नौका श्रापित होगी तो। अच्छा नौका का उद्धार हो जाएगा, हमारा क्या होगा? अरे तो तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देंगे, क्यों परेशान हो? क्या व्यवस्था? हम अपने भैया भरत से कह करके तुम्हारी दूसरी नौका बनवा महाराज देंगे। बस 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 क्यों? ऐसा करो, यदि आप भैया भरत से कहकर दूसरी नौका ही मंगवा सकते हैं तो मंगवा दीजिए, उसी नौका में मैं आपको पार कर दूंगा। केवट भैया कैसा रहेगा? आप अपनी नौका से हमें गंगा के उस पार करें, क्योंकि आप यात्रियों को इस पार से उस पार करते हैं। आप हमको भी यात्री समझे, हम यात्री हैं। अब महाराज हम ठीक ठीक समझ रहे हैं कि आप वैसे यात्री है नहीं, क्योंकि केवट भैया हाँ केवट नैया लियाना इस पार, अब नाव नहीं आएगी महाराज। हमें तो बन जाना है। आप बार बार नाव मांग रहे हैं महाराज, वही तो संशय है हमारे हृदय में, हमारी बात को समझिए। क्या संशय? राघव नहीं आना लाऊं इस पार, राघव नहीं आना लाऊं इस पार, हमें तो डर लागत है। राघव नहीं आना लाऊं इस पार, हमें तो डर लागत है। राघव
क्योंकि केवट भैया अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। जय विधि पालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। और केवट भैया भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। महाराज जीवन भर हम नाव चलाई, ऐसे करी कमाई। भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो बने जाना है। राघव नहीं आना जानू, उसे पारे हमें तो डारे। लागत है लागत है लागत है। केवट भैया तुमको और ध्यान दे, आप बहुत सुंदर सुन रहे हैं राम जी और केवट जी का सुंदर संवाद। आप पुनः प्रभावित हुए हमारे भाई पवन कुमार सिंह परिहार एंड रुद्र प्रताप सिंह परिहार, उनकी ओर से क्या रुपये प्रदान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु है। करना क्या चाहते हो तुम? करना क्या चाहते हैं? अवश्य। महाराज आप पूछ रहे हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। अवश्य कहो केवट। क्षणिक समय नहीं लगेगा महाराज, मैं आपको अपनी नाव में चढ़ा लूंगा और माँ गंगा के उस पार कर दूंगा। लेकिन बस एक छोटा सा काम है राघव, आपको वो करना होगा। कहो केवट। आप पूछ रहे हैं तो श्रवण करें महाराज। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूं सर से अपना भव भर जग